हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम रोहित है और मैं आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्लोबल पार्ट के ऊपर, यानी कि नॉन वर्किंग कैसे आते हैं, वर्किंग में नॉन वर्किंग कैसे आते हैं, और प्लस नॉन वर्किंग जो ग्लोबली पार्ट है उसमें आपको वर्किंग में नॉन वर्किंग आप कैसे फास्टली ले सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो में से उससे लेकर कंटिन्यू बनना होगा और बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्किंग में नॉन वर्किंग हमको कैसे मिल सकता है और किस तरीके से मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्लस जो ग्लोबल पार्ट का है उसमें नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे नॉन वर्किंग आपको लेने के लिए जब आप अपनी आईडी को क्रिएट करते हो तो आपकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। C9 के अंदर आपकी आईडी लगती है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो C9 को समझ रहे होंगे। अदरवाइज को जो लोग नहीं ज्वाइन हैं, जो लोग न्यू कोई है जो देख रहा है इस वीडियो को, तो आप पहले प्लान को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फुल वीडियो की, तो आप वहाँ से जाकर फुल वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी एंट्री जब लेंगे C9 में आपकी आईडी लगेगी। C9 में आईडी लगने के बाद कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। यानी कि 3/9 का मैट्रिक्स है। 3 लोग नीचे, पहले लेवल में 3 लोग, फिर दूसरे लेवल में 9 लोग आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये था C9 जो है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसमें आपको नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगी। तो C9 के अंदर आपको नॉन वर्किंग इनकम लेने हैं तो उसके लिए आपको अपनी जो आपके अपलाइन हैं उनकी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि हमारी जो अपलाइन है वो कैसे अपलाइन है, यानी कि कितने आईडियो पे काम कर रही है। अगर उनके 5 से 6 या 7 आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप उनके साथ आते हो तो क्या आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएगा। आएंगे लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस है कि आपको आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर कोई है जिसकी एक ही आईडी है, कोई बंदा है मान लीजिए जिसकी एक ही आईडी है और उस पे मल्टीपल लोग डायरेक्ट है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट हैं और काम भी उसका अच्छा खासा चल रहा है, तो वहाँ पे अगर उसके साथ आप अगर लगते हो तो आपको वहाँ से स्पिल ओवर आने के चांसेस, नॉन वर्किंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टीपल आईडी के साथ काम कर रहे हैं। 3-3 4-4 लोग जो कि डाउनलाइन की जो भी स्पिल जो भी अपलाइन के थ्रू स्पिल जाने वाला होता है, डाउनलाइन को वो स्पिल जाने ही नहीं देते, अपनी मल्टीपल आईडी को ओपन करके रखते हैं ताकि किसी को स्पिल ओवर ना जाए, ठीक है। तो आज मैं इस बात को बता दिया कि सेल्फ मैट्रिक्स में आपको कैसे आती है। तो वो मैं अब बताता हूँ कि वो आती कैसे है, जो नॉन वर्किंग होती है वर्किंग पार्ट में। जब आप C9 के अंदर जब इसमें एंट्री करते हैं तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है आपकी, और आपकी पोजीशन मान लीजिए अपलाइन की A पोजीशन पे है या B पोजीशन पे है या तो C पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे आप आके बैठे हुए हो पहले दूसरी लेवल में। अब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये बंदा मान लीजिए आपकी आईडी C पोजीशन पे लगी हुई है और जो ये बंदा है वो काम कर रहा है, तो इसकी जो पेमेंट है 2 तो अपलाइन को जाएगी ही जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये तीसरा आता है तो इसकी तो C3 के अंदर, यानी कि जब C3 में इसकी एंट्री होती है यहाँ पे, तो इसका भी पेमेंट अपलाइन को मिलता है, यानी कि 3 पेमेंट मिल गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हुआ क्या कि B भी बंदा काम कर रहा है, सेम इसी तरीके से इसका भी हुआ, ठीक है। B भी बंदा काम कर रहा है, सेम इसका भी इसी टाइप से हुआ। जस्ट सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे C भी बंदा है, B भी बंदा काम कर रहा है और इसका भी सेम उसी तरह से हुआ जैसे कि यहाँ पे जिसका हुआ था, सॉरी C3 के अंदर जैसे कि इसकी आईडी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, इसकी आईडी भी यहाँ पे शिफ्ट होती है, यानी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई यहाँ पे बंदा आ गया स्ट्रक्चर में, मान लीजिए C3 के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थिति यहाँ पे ऐसी बन चुकी है कि अब कोई अगर मान लीजिए इसके डायरेक्ट कोई बंदा आता है तो ऑलरेडी ये भी बंदा काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, जो नीचे की है सारी, ये सब सारी स्ट्रक्चर फुल हो चुकी है। तो जब इसकी जो अपलाइन है, जब इसकी फिर ये कोई डायरेक्ट आता है चौथा बंदा, तो वो उसकी आईडी कहाँ पे शिफ्ट होगी। तो जब ये इसी आईडी पे जब वो बंदा फिर से अपने डायरेक्ट करेगा तो उसकी जो आईडी जहाँ पे शिफ्ट होगी, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। उसकी जब यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कि इसका ABC कंप्लीट हो गया, इसका भी ABC कंप्लीट हो गया, लेकिन जो C बंदा है, मान लीजिए आपकी आईडी C पोजीशन पे आकर लगी हुई है, लेकिन आपने अभी तक कोई डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन अब से पहले इस बंदे ने, मतलब कि आपकी अपलाइन ने जब किसी को डायरेक्ट करेगा
तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि आपकी जो ए पोजीशन है वो यहाँ पे फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपने काम कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ए पोजीशन है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा किसके थ्रू, अपलाइन के थ्रू। लेकिन अपलाइन आपका वर्किंग में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसके मल्टीपल लोग डायरेक्ट होने चाहिए, या उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आएगी अभी। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग होशियार हैं जो कि बहुत सारे मल्टीपल आईडी रखे हुए हैं। मान लीजिए इनका एबीसी अलग स्ट्रक्चर है, तो क्या करते हैं, अपनी जब देखते हैं कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक और अपनी आईडी को क्रिएट कर लेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, उसका पेमेंट मिस नहीं होगा, या तो ऊपर और सारी आइडिया होंगी, उस पर अपनी आईडी को लगाकर फिर वहाँ पे डायरेक्ट करेगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एक ही आईडी पे काम करना सबसे लिए बेटर होता है सबके लिए, ताकि जिसको जाना होगा वो तो जाएगा ही नॉन वर्किंग। जब नॉन वर्किंग जाएंगे तो लोग भी एक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बता रहा था, यहाँ पे C3 के अंदर आपकी आईडी सी पोजीशन पे लगी हुई है, लेकिन इनका एबीसी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब कोई बंदा अपलाइन के थ्रू फिर से एक नई जब आईडी लगती है, तो उसका पेमेंट जो डायरेक्ट करेगा चौथा बंदा, उसका पेमेंट तो अपलाइन को मिल ही जाएगा। जैसे कि इसका पेमेंट जैसे डायरेक्ट करेगा तो इसका तो अपलाइन को मिलेगा। लेकिन आपकी क्या होगी, आपकी इस बंदे की जो स्थिति है, आपके ए पोजीशन पे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तो जब अपलाइन के चौथा बंदा आएगा तो आपका यहाँ पे ए वाला पोजीशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। जब एक बार मान लीजिए ये बंदा एक्टिव बंदा यहाँ पे आपके स्लॉट में अब आ चुका है, तो जब ये काम करेगा, यानी कि जब ये बंदा काम करेगा, आपने कोई काम नहीं किया, देख रहे हो, अब कोई काम नहीं किया, फिर भी ये बंदा जब आपके अपलाइन के थ्रू यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जब ये बंदा काम करेगा तो कुछ इसका भी इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये काम करेगा तो आपको यहाँ से 2 पेमेंट आएगी, यानी कि 20 वाले स्लॉट में है तो 20-20 का पेमेंट 2 आएगी। अगर आप 80 वाले स्लॉट पे हो तो 80 वाला पेमेंट भी आपको 2 बार आएगा। अगर 320 वाले स्लॉट पे हो, मतलब कि जितने स्लॉट्स हैं किसी भी स्लॉट में आप अगर नॉन वर्किंग लेना चाहते हो, तो अपने अपलाइन के स्लॉट में फर्स्ट पोजीशन बनाते हो, तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे बंदा शिफ्ट भी हो गया आपको बिना कुछ काम किए अपलाइन के थ्रू, प्लस आपको यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम भी 2 यहाँ पे मिल जाएगी। आपने मान लीजिए 20 वाले स्लॉट में ही आपने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, 20 वाले स्लॉट पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपको एक ही आईडी मान लीजिए यहाँ पे लगी है आपके नीचे। लेकिन जब ये बंदा काम करेगा तो आपको कितना 2 इनकम मिलेगा। आपने लगाया 20, लेकिन आपको 20 प्लस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर उसी सिचुएशन में अगर आप 3 डायरेक्ट और कर लेते हो, यानी कि अपना बी और सी भी कर लेते हो, जब ये बंदा तीसरा भी अगर डायरेक्ट करता है, जब ये बंदा आपका ये नीचे स्लॉट में लगा हुआ है, जब ये भी डायरेक्ट करेगा किसी और को, तो इसका भी पेमेंट आपको मिलेगा कहाँ पे, C3 के अंदर आपको जाकर इसका भी पेमेंट यहाँ से मिलेगा। तो ये टोटल कितना, $60 की पेमेंट आपको विदाउट एनी वर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आपका अपलाइन कैसा है, वर्किंग में है या नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करते हैं ग्लोबल पार्ट में। ग्लोबल जो कि G3 एंड G9, ठीक है। G3 और G9 की थोड़ी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं G3 की। G3 में जब अपनी $40 को जब यहाँ पे एंटर करते हो, तो आपकी जो बनती है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबल में एबीसी अपना कंप्लीट करके एंट्री भी ले लिए हैं, लेकिन 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उनका ग्लोबल का इनकम नहीं आया। तो कारण क्या है, मैं वो बताता हूँ कि आपको ग्लोबल की इनकम क्यों नहीं आ रही है। जब आपकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, तो आप जब C9 के अंदर जब आपकी एबीसी कंप्लीट हो जाते हैं, तो भी आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी एंट्री होती है ग्लोबल पार्ट में, है ना। जब आपकी एबीसी कंप्लीट होती है C9 के अंदर, तब आप जाकर आपकी एंट्री होती है ग्लोबल पार्ट में। तो अब मैं बताता हूँ, जब आपकी यहाँ पे जस्ट G9 सॉरी एक सेकंड, मान लीजिए आपकी यहाँ पे आईडी G3 के अंदर आपने एंट्री ले लिया, और आपने एंट्री तो ले लिया, आपका एबीसी कंप्लीट जैसे ही हुआ आपने एंट्री ले लिया G3 के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने तक हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको नॉन वर्किंग इनकम यानी ग्लोबल से नहीं आया। क्यों नहीं आया, कारण क्या है, मैं आज वो बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपने जब G9 के अंदर जब स्टार्ट किया, $20 से आपका एबीसी कंप्लीट हुआ, आपने तुरंत G3 के अंदर आपने $40 इसमें एंट्री तो ले लिया, ठीक है। एंट्री लेने के बाद फिर आप काम नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो जब मुझे ग्लोबल की इनकम आएगी तो मैं काम को करूँगा।
तो ऐसे आपको इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आएगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक आएगी। अगर आप ग्लोबल पार्ट का सबसे फास्टली इनकम लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वर्किंग में यानी कि C9 जो है उस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेंगे, यानी कि मैक्सिमम स्लॉट को अपग्रेड करने पड़ेंगे। जितने स्लॉट आपके अपग्रेड रहेंगे उतनी फास्ट आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। अब कैसे आएगी नॉन वर्किंग इनकम ग्लोबल में, चलो मैं अब उसके ऊपर चर्चा करता हूँ और देखता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे हैं और आपसे पहले बहुत सारे लोग, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लोग हैं, ठीक है, 10 के। फिर यहाँ पे आपसे पहले मान लीजिए दूसरे ये वाला 20 का स्लॉट है, यहाँ पे 10 के लोग हैं। ये वाला 80 वाला स्लॉट है और यहाँ पे लोग हैं मान लीजिए 5 के। और यहाँ पे मान लीजिए फिर ये 320 का स्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि मान लीजिए कि 2 के लोग हैं। अब लीजिए यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स हैं जो कि सारे स्लॉट्स हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, वर्किंग पार्ट में जो बंदा काम कर रहा है स्लॉट को अपग्रेड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने 4 या 5 स्लॉट को अपग्रेड कर दिया तो उसको नॉन वर्किंग इनकम फास्ट आएगी। कैसे आएगी? मान लीजिए 20 वाले स्लॉट में यहाँ पे हैं, उसमें 10,000 लोग ऑलरेडी 10 लाख या 10,000 लोग हैं, ठीक है। 10,000 लोग मान लीजिए पहले से आपकी ID लगी हुई है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी सॉरी मान लीजिए यहाँ पे आपकी ID लगी। आपसे पहले जो लोग हैं 10,000, 20 में तो 20 वाले स्लॉट में मैक्सिमम लोग गए होंगे। तो 20 वाले स्लॉट ने आपने सिर्फ एंट्री ABC कंप्लीट करके एंट्री लिया, उसके बाद से आप काम नहीं किए, कोई स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया, जस्ट बैठे हुए हैं कि हमको नॉन वर्किंग इनकम आ जाएगा। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपसे पहले बहुत सारे लोग होंगे जो कि 20 वाले स्लॉट को अपग्रेड करके उस पर बैठे हुए हैं कि नॉन वर्किंग इनकम आएगी, तो वहाँ से नहीं आएगी। मान लीजिए अगर आप उसी टाइम 80 वाला स्लॉट को आप जब अपग्रेड कर देते हैं तो आपकी सिचुएशन, मान लीजिए इसमें 10,000 लोग हैं तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 80 वाले स्लॉट में मान लीजिए कि 10,000 में 5,000 ही लोग हैं, तो आपकी सिचुएशन कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लोग थे। अब आपकी जो 80 वाला स्लॉट को अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे 5,000 लोगों की गिनती में आप आ जाएंगे। उसके पीछे आपकी जो ID है वहाँ पे जाके वहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने उसे अपने फोकस एक बार डाल दिया उसमें, आप फिर आप नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर देते हैं 320 वाला। तो जो आपकी स्ट्रक्चर की जो रेशियो है, यानी कि अगर आप 5,000 लोगों के पीछे हैं तो 320 वाले स्लॉट में तो बहुत सारे कम लोग होंगे ना। तो आपकी सिचुएशन फिर यहाँ से मान लीजिए 2,000 लोग हैं तो आपकी जो ID है वो लगेगी कहाँ पे, 2,000 लोगों के पीछे। आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन चेंज कैसे, 10 से 5,000, 5,000 से 2,000, डायरेक्ट इस तरह से सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो यानी ये कहने का मतलब ये, जितनी फास्ट आप सेल्फ मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे, जितने स्लॉट को अपग्रेड करेंगे जल्दी जल्दी, उतनी फास्ट आपको ग्लोबल पार्ट से इनकम आपको बहुत ही फास्टली इनकम आएगी। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी भी अच्छी खासी मिल चुकी होगी कि क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम हमको ग्लोबल से क्यों नहीं आ रहा है और वर्किंग में क्यों नहीं आ रहा है। तो कारण यही था, मैंने आपको सारी बात बता चुका हूँ इस रेंडियस में, इस वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।